हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उससे पहले मैं आपको टेंस के बारे में थोड़ा बताते हैं। तो अगर इनका हम कॉन्सेप्ट देखें काल का, तो एक होता है टेंस, ठीक, और दूसरा होता है टाइम यानी समय। टेंस यानी काल, टाइम यानी समय। इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट अगर देखें तो पहला इसका कॉन्सेप्ट देखें तो, लेकिन जो ये टेंस और टाइम जो होता है, इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो टाइम का जो कॉन्सेप्ट होता है, टाइम एक प्रकार का नेचुरल कॉन्सेप्ट है। क्या है? नेचुरल कॉन्सेप्ट, ठीक। और जबकि जो टेंस है, ये अंग्रेजी अध्ययन से अगर समझे तो कि ग्रामेटिकल, क्या है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो और जो कि ये टेंस क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर है। तो ये था छोटा मतलब इंट्रोडक्शन। और इसमें जो टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा पास्ट टेंस, और थर्ड फ्यूचर टेंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कौन सा? इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए वीडियो में होता है कि वर्तमान काल, हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं, आदि आए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, यानी जो भी आपकी रूटीन होती है, ठीक। तो पहला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फर्स्ट और सेकंड यानी इंट्रोगेटिव में कैसे है। तो इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं अफर्मेटिव सेंटेंस का, देखो सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में एस या ईएस, यानी जो वर्ब होगी उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और प्लस अदर वर्ड होंगे, अदर वर्ड, ठीक। तो ये मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका अगर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट होगा प्लस डू या डज, प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस अदर वर्ड, ठीक। ये भी क्या स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अब देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, पहला बताएं तो डू आ गया आगे, ये चीज जो है आगे लिख लेंगे, और जो ये बचेगा एज इट इज उतार देंगे। तो सब्जेक्ट यानी डू डज, और डू और डज प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर हम मान लो नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो नॉट भी लगा सकते हैं, ठीक। और प्लस अदर वर्ड, प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड। तो पहला ये है, ठीक, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट क्या है? ये। और दूसरा अगर क्वेश्चन वर्ड अगर यूज करेंगे क्यू डब्ल्यू, ठीक, क्यू वर्ड, और डू होगा प्लस डज प्लस सब्जेक्ट, प्लस मान लो ब्रैकेट में नॉट, और प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तो पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये चीजें आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखिए मैंने एक तरफ अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा और दूसरी तरफ नेगेटिव सेंटेंस लिखा। तो जैसे रमेश किताब पढ़ता है, तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ईएस लगेगा, प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो आप लिखेंगे रमेश, क्या लिखेंगे? रमेश, एस एच।
और वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी पढ़ता है। तो रीड, तो एस लगेगा, रीड्स हो जाएगा, रीड्स। और द क्या पढ़ता है, बुक, बुक मीन्स किताब। अब मैं बाजार जाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो लिखोगे आई। जाता हूँ वो यानी वर्ब है, जाना, यानी गो। टू कहाँ पे, बाजार, यानी मार्केट, मार्केट। आई गो टू मार्केट। वह लिखता है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी ही। लिखना यानी राइट, तो राइट्स। ठीक। रमेश रीड्स द बुक, आई गो टू मार्केट, ही राइट्स। अब इसी का अगर हमको नेगेटिव बनाना है, तो क्या रमेश किताब नहीं पढ़ता है, तो आप लिखेंगे रमेश, रमेश डज नॉट रीड द बुक। ठीक। सब्जेक्ट क्या है, रमेश, और उसके बाद क्या था, डू और डज का प्रयोग, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस अदर वर्ड। रमेश डज नॉट रीड द बुक। अब जैसे इसका बनाए, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर इसके साथ क्या लगता है, डू, प्लस नॉट, प्लस, और क्या लगेगा, गो टू, गो टू मार्केट, मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसी का अगर हम इसमें वह नहीं लिखता है, वह नहीं लिखता है, तो ही डज लगेगा, क्या लगेगा, डज, प्लस नॉट, प्लस क्या लिखता है, यानी राइट। एस जो है हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि हमने किसका प्रयोग किया है, नॉट का। ठीक। में आप देख सकते हैं कि हमने एस जो है हटा दिया, और इसमें भी एस नहीं लगेगा, और इसमें भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है, और इसमें भी डज का प्रयोग किया गया है, यानी डज नॉट और डज नॉट। अब देखिए कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। तो जैसे, क्या राम लखनऊ जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क है, और इसमें है, क्या आप टीवी देखते हो, या क्या आप मोबाइल देखते हो। तो इस तरह मतलब वाक्य बनाए जाते हैं। तो प्रश्नवाचक का वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला जो स्ट्रक्चर था, क्या था, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक। तो देखो, राम यानी कोई लड़का है। ठीक। इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी डू या डज लगेगा। अगर यहाँ पे मैं होता, अगर मान लो यहाँ पे कोई प्लूरल होता है, तो डू का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी राम है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, डज का। फिर उसके बाद राम जाता है, तो गो टू कहाँ, लखनऊ, तो LECKNW क्वेश्चन मार्क। डज राम गो टू लखनऊ। ठीक। अब इसका अगर हम बनाएं, तो इसका भी लगेगा डू, डू यू, देखते हो, ये क्या चीज, वॉच, वॉच माने देखना, तो ये भी क्या है, वर्ब है। और दी टीवी, हमने दी क्यों लगाया, क्योंकि ये आर्टिकल है। तो डू यू वॉच द टीवी। अगर आप इसका हम निगेटिव बनाएं, क्या राम लखनऊ नहीं जाता है, तो आप लिखोगे डज राम नॉट गो टू लखनऊ, क्वेश्चन मार्क। डज राम नॉट गो टू लखनऊ, क्या राम लखनऊ नहीं जाता है, तो इसका हो गया, यानी नहीं वाला है ये। ठीक। अब इसका अगर हमको बनाना है, क्या आप टीवी नहीं देखते हो, डू यू नॉट वॉच द टीवी, तो डू यू नॉट वॉच द
टीवी। तो डू यू नॉट वॉच द टीवी, क्वेश्चन वर्ड लें कि आप कहाँ टीवी देखते हो, आप कहाँ टीवी देखते हो। तो कहाँ का मतलब होता है वेयर, क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर इसके बाद क्या था, डू या डज। तो आप यानी तो लगेगा डू, डू यू टीवी यानी वेयर डू यू वॉच द टीवी। ठीक, वेयर डू यू वॉच द टीवी यानी आप कहाँ टीवी देखते हो। तो इसका मतलब होता है वेयर डू यू, मैं जाता हूँ। तो आई गो, मैं नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो, मैं रोज टीवी देखता हूँ, मैं रोज टीवी देखता हूँ। तो आई वॉच द टीवी एवरी डे, मैं रोज टीवी नहीं देखता हूँ। तो आई डू नॉट वॉच द टीवी एवरी डे यानी रोज यानी हर दिन। वह पढ़ता है, तो ही रीड्स, वह नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड। क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड।